4 अध्याय और उसका 12 पंक्ति। इब्रानियों का 4:12। ओके, यहाँ पे प्रभु का वचन इस रीति से बोलता है, सबको मिला इब्रानियों का 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। तो बहुत अद्भुत प्रभु का वचन है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बात करिए। प्रभु ये वचन आपका है, आपका दास है, और प्रभु यीशु मसीह आपके लोग हैं। अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा अपनी सहायता दीजिए और अगुवाई करिए। तो मेरे शब्द नहीं लेकिन आपके शब्द हो, यीशु के नाम से मांगते रहे, आमीन। ओके, जब हमने इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय और 12 पंक्ति पढ़ा, और ये एक वचन जो है बहुत खूबसूरत वचन है, और आप हो सकता है आपने बहुत बार उसको पढ़ा होगा, लेकिन जब मैं इस पंक्ति को पढ़ रहा था तो रियली जो है मुझे जो है 2 बातें जो है इस पंक्ति में से सीखने को मिली, और मैं आपके साथ में बांटना चाहूँगा। और यहाँ पे जो है वचन में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। क्या बोलता है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन, पहली बात क्या है? जीवित है और ये प्रबल है। और जब हम इस बाइबल को जो है हम पढ़ते हैं, है ना, इस वचन को पढ़ते हैं, ये जो वचन जो है लिखित है, ये लोगोस वचन है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये जो है हमारे जीवन में जो है रीमा बन जाता है, जीवित वचन बन जाता है। और जीवित वचन जो है ये जीवित परमेश्वर का वचन है, और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है जीवित है, उसके जो है शब्द है ना। और जैसे कि हम कल संदेश में भी सुना है ना, कि 2 तिमोथी 3:16 में है ना, कल पासवान ने कहा था कि अरे संदेश में अद्भुत रीति से बांटा उन्होंने, है ना, कि जो वचन जो है परमेश्वर की क्या है, प्रेरणा से रचा गया, उसके श्वास से जो है लिखा गया है, और इस वचन में जो है परमेश्वर का जीवन है। और जो कोई इस वचन को पढ़ता है, उस वचन को जो है अपने जीवन में लेता है और उसके ऊपर मनन करता है, परमेश्वर जो है उसको जीने का जो है तरीका सिखाता है, उसको जो है जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देता है, अगुवाई देता है। और वो परमेश्वर जो है अपने वचन के निमित्त, जैसे आप भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, वहाँ पे दाऊद बोलता है कि तू अपने नाम के निमित्त जो है मुझे क्या करता है, मेरी अगुवाई करता है। वो जीवित वचन उसके नाम के लिए जो है हमें अगुवाई भी करता है। कितना अद्भुत है। और यहाँ पर जब इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है पहली बात कि वो जीवित है, और फिर बोलता है प्रबल है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है। और हम जानते हैं कि वचन में सामर्थ्य है, उसमें जो है शक्ति है। और जब आप जानते हैं कि मत्ती का 4 में जब यीशु मसीह ने जो है शैतान के द्वारा जो है उसकी परीक्षा की गई, और यीशु मसीह ने जो है वहाँ पे वचन का सहारा लिया। क्यों वचन का सहारा लिया? हाँ, परमेश्वर में सामर्थ्य, यीशु मसीह में सामर्थ्य, यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो उसका जवाब दे सकता था, लेकिन प्रभु ने उसके वचन का सहारा इसलिए लिया क्योंकि उस वचन में जो है सामर्थ्य है। क्योंकि उसने एक उदाहरण छोड़ा कि हर एक मनुष्य जो है कि उसके बाद में जो है, जो भी उसके बाद जीवन जीने वाला है, वो वचन का सहारा ले। किसका सहारा ले? वचन का सहारा ले। उस वचन में जीवन है और उस वचन में जो है सामर्थ्य है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप जब पढ़ते हैं तो हर एक परमेश्वर के वचन में जो है सामर्थ्य छुपी हुई है, और वो प्रबल है हमारे लिए। और यहाँ पे बोलता है, आगे बोलता है, हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चौका है। आपने तलवार देखी होगी, है ना, जैसे ऐसे हम खड़े करते तो बहुत चमकती, दूर से भी चमकती है ना, और वो जो बहुत धार होती है उसको। लेकिन वचन जो है ये 2धारी तलवार से भी क्या है, चौका है, उससे भी कहीं और भी, उससे भी कहीं और अधिक क्या है, तेज है वो, है ना, बहुत जल्दी जो है उसको छाटने वाला वो वचन है। और हम यहाँ पर बात देखते हैं, यहाँ पर जो है ये वचन जो है बहुत अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। किस लिए कार्य करता है हम देखते हैं आगे। यहाँ पे बोलता है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को
जांचता है। क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी बात? हमारी भावनाओं को और हमारे विचारों को वो क्या करता है? जांचता है। याद रखिए कि हम एक विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे पास भावनाएं हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भावनाओं के आधार पर हम जीवन जिए। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम भावनाओं के आधार पे हम जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के ऊपर क्या हो, जीवन जिए, उसके वचन के ऊपर निर्भर होके जीवन जिए। और बाइबल में देखते जिन्होंने भी भावनाओं का आधार लेके जीवन जिया वो गिर गए, है ना, अपने कार्य में गिर गए और शैतान के द्वारा उनको परखा गया, उसमें गिर गए। लेकिन जिन्होंने भी वचन का सहारा लिया, जिन्होंने भी वचन के द्वारा जीवन जीने की कोशिश की, वो प्रबल रहे और वो मजबूत रहे और उस परीक्षा का उन्होंने सामना किया। और मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं कि शाऊल के बारे में, शाऊल भावनाओं में आके गिर गया और वो दाऊद को मारना चाहा और अपना जो राज्य है उसने अपना खो दिया, अपने हाथों से वो राज्य खो दिया। लेकिन दाऊद वचन का सहारा लेके जीवन जी रहा है, वो स्थिर रहा, वो परीक्षा में गिर भी गया लेकिन भी वो जो है अनुग्रह की वजह से जो है उठ खड़ा हो गया। और फिर हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्होंने जो है वचन का सहारा लिया, मजबूत रहे। यूसुफ वचन का सहारा लिया, मजबूत रहे। लेकिन जब आप लूत के बारे में देखते हैं, वो भी जो है भावनाओं में आके गिर गया, है ना, और बहुत सारे लोग हैं जो भावनाओं में आके गिर गए। सबसे बड़ा ये उदाहरण हम देखते हैं और सिमसोन के बारे में। सिमसोन जो है दलीला के जो है भावनाओं में जो है खो गया और उसने सारा सच उगल दिया और वो जो है अपनी आंखों का भी जो क्या हुआ, वो दुश्मन बन गया, है ना, उसकी दुश्मन ने उसकी आंखों भी फोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि वचन जो है हमारी भावनाओं को और हमारे विचारों को क्या करता है? जांचता है, परखता है। भजन संहिता 139 का आप 1 से लेकर 4 में पढ़ते हैं। वो वचन हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना और वो हमारे विचारों को दूरी से भली भांति से जानता है। क्या बोलता है? भली बात, यानी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो वचन जो है वो स्वर्ग में रहने वाला वचन मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। इसलिए यूहन्ना का 1 और 14 में बोलता है कि क्यों ना उस पंक्ति को पढ़े, है ना। तो मैं चाहता हूं कि उस पंक्ति को आप भी अपने बाइबल में भी आप उसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पे बोलता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है इस धरती पर आया। क्यों आया? क्योंकि वो मनुष्य को अनुग्रह देना जानता है, क्योंकि उसने मनुष्य को जांचा, मनुष्य को परखा कि मनुष्य पापी है, वो अभी कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता है, उसे अनुग्रह की जरूरत है। और जब हम इस इब्रानियों का 4 और 12 पढ़ते हैं, जो 2 बातें हम यहाँ पे महत्वपूर्ण सीखते हैं। पहली बात जो है, जब हम 2-धारी तलवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है सच्चाई के साथ कार्य करता है और वो सच्चाई के साथ जो है हमारे जीवन में जाता है, हमारे शरीर में हो जाता है, हमारे मनों में जाता है, हमारे भावनाओं में जाता है, हमारे विचारों में जाता है और वो सच्चाई के साथ जो है उसको काटता है। लेकिन काटता ही नहीं, लेकिन वो अनुग्रह से जो है उसको जो है ठीक करके भी आता है। और दाऊद जो है पाप में गिरा और परमेश्वर ने जो है दाऊद को जो है नातन के द्वारा सच्चाई बताई, और इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु ने उसको अनुग्रह भी दिया और वो उठ खड़ा हो गया। इसलिए जो है नीति वचन का 24:16 में बोलता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा, क्योंकि अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ सच्चाई है और सच्चाई के साथ अनुग्रह है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों के ऊपर मनन करते हैं, याद रखिए कि परमेश्वर के वचन में जितनी सच्चाई है उतना अनुग्रह भी हमारे लिए है ना। तो ये जो है हमें हमारे जीवन में प्रतिदिन होना बहुत जरूरी है। अंत में जो है एक स्टोरी बता के मैं आपको यहाँ पर जो इस संदेश को मैं अंत करना चाहूँगा। तो आयुब के बारे में जो है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। आयुब के बारे में जो है बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में सोचते हैं कि आयुब कितना अद्भुत व्यक्ति था। लेकिन क्या आपने सोचा है, पहले अध्याय और 8 पंक्ति में परमेश्वर उसकी तारीफ करता है। परमेश्वर बोलता है आयुब जो है भय मानने वाला व्यक्ति है, वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, खराई पे चलने वाला व्यक्ति है ना, मन का सीधा व्यक्ति है ना, परमेश्वर का भय रखता है, आदर करता है, वो सारी पवित्रता का जीवन जीता है, शुद्धता का जीवन जीता है। परमेश्वर पहले अध्याय 8 पंक्ति में उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन और भी अध्याय उसमें बाकी है, और भी अध्याय बाकी है। परमेश्वर जो है आयुब को जो है उस परीक्षा में पढ़ने से पहले ही जानता है। परमेश्वर जो है हम इस धरती पे आने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, क्योंकि हमारी जो सृष्टि जो है उस वचन के द्वारा हुई है, उस वचन के लिए हुई है और उस वचन में हुई है और उस वचन में बने रहने के लिए हुई है।
याद रखिए कि आयुब के बारे में परमेश्वर जानता था। और आयुब के पास क्या था? आयुब के पास धन दौलत बच्चे सब कुछ चला गया, लेकिन उसके पास वचन था, वचन की सच्चाई थी। उसने अपने हृदय को उस वचन के सच्चाई से कार्य करने दिया। उस वचन की सच्चाई ने उसके जीवन में कार्य किया और अनुग्रह ने उसको बलवंत किया, मजबूत किया, हियाव दिया, और वो उसकी परीक्षा में खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसको दुगना आदर भी दिया। तो आज मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि जब इब्रानियों का 4 हम पढ़ते हैं, वो वचन हमारे जीवन में जो है कार्य करता है। और कई बार हमको लगेगा ओ इतना स्ट्रांग वचन, ओ हम किसी कार्य में पड़े रहते हैं और उसमें जो है परमेश्वर का वचन हमें बोलता है तुझे इसमें से बाहर निकलना है, उसकी ज़रूरत है तुझे निकलने की। ये सच्चाई है परमेश्वर के द्वारा, हमें जो है उसको अनुग्रह के द्वारा ग्रहण करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि वचन जो है हमें साफ करना जानता है, परमेश्वर हमें साफ सुथरा देखना चाहता है, शुद्ध देखना चाहता है, पवित्र देखना चाहता है। तो वो अपने लोगों को ठीक करना जानता है। बिगड़े हुए सृष्टि को जो है उसने ठीक किया अपने पुत्र के लहू के द्वारा, है ना। और वो लहू जो है बहुत पवित्र था। हम जानते हैं कि वचन इस धरती पर आया, उस वचन ने जो है जीवन दिया दोबारा। पहले उस वचन के द्वारा हमारी सृष्टि हुई और उस वचन के लिए हुई, लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा, वही वचन जो है अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण के हमारे बीच में डेरा किया और उसी वचन ने जो है हमारे लिए उस पवित्र बलिदान दिया और उसी वचन ने जो है हमारा मेल मिलाप किया। और वो वचन हमें ठीक करना जानता है, इसलिए जो है हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को दूरी से जानता है, उसको हमारे जीवन में कार्य करने दो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। गौर, आपके वचन में सामर्थ है। आपका वचन हमें प्रभु ताजगी देता है, छांटता है, साफ करता है। और प्रभु आप उस वचन के द्वारा हमें मजबूत भी करते हैं, क्योंकि आपके वचन में जीवन है परमेश्वर, उसमें सामर्थ है परमेश्वर। और वचन प्रभु हमें बलवंत और मजबूत करता है। प्रभु हम तैयार है आपके द्वारा शुद्ध करने के लिए, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम रेली अनुग्रह के द्वारा हम तैयार है परमेश्वर कि जैसे आप चाहते हो उस रीति से आप प्रभु हमारे साथ कार्य करिए। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।